स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि एसक्यूएल में स्लैब कैसे बनाएं। एसक्यूएल में जो स्लैब बनाते हैं वो केस स्टेटमेंट करके एक यहाँ पर फॉर्मूला है, उसके थ्रू हम बनाएंगे। एसक्यूएल में सीखने से पहले चलिए हम एक बार एक्सेल में देख लेते हैं कि एक्सेल में हम बकेट जो बनाते हैं वो कैसे काम करता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जो कि सेम टेबल पे हम काम करेंगे अपने एसक्यूएल में। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर आईडी है, अमाउंट है और ऑर्डर डेट है। अब इसके अमाउंट के बेसिस पे हमें यहाँ पे बकेट बनाना है। ये 3 बकेट हमें यहाँ पर बनाना है। बिलो 400 जिनका अमाउंट 400 से नीचे है वो बिलो 400 में आ जाएंगे। जिनका अमाउंट 400 या उससे इक्वल टू उसके अबव है और 1000 से कम है तो वो इस बकेट में आ जाएंगे। ये हमें कहाँ पर चेक करना है? अमाउंट में चेक करना है। फिर बाकी का जो अबव 1000 है वो 1000 वाले बकेट में आ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 3 आ गए बिलो 400 में। उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए 400 से लेकर 700 तक, ये आ गए 400 से 1000 वाले बकेट में। बाकी का 1000 से अबव वाले आ गए अबव 1000 वाले बकेट में। तो यही चीज़ हम कैसे एसक्यूएल में करेंगे आज हम यही सीखेंगे। और ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको कभी भी एसक्यूएल में स्लैब बनाने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए सीख लेते हैं आज हम केस बेन। तो केस बेन सीखने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर अपना बकेट ले लिया जो भी हमारे पास बकेट थे और ये हमारा टेबल, इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपना केस बेन का फॉर्मूला। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे केस, फिर उसके बाद हम करेंगे एंटर, यहाँ पर लिखेंगे बेन। अब यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया आएगा, हमें जो क्राइटेरिया लगाना है वो किस कॉलम पे लगाना है। तो हमें अमाउंट के कॉलम पे क्राइटेरिया लगाना है, तो उस कॉलम का यहाँ पर नेम हमें चाहिए अमाउंट। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है? हमारा क्राइटेरिया है बिलो 400। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस देन 400। देन हम वहाँ पर लिखते हैं कि अब इसके बाद हमें क्या आंसर चाहिए। देन आप हमें ये दे दो बिलो 400। तो इसको हम लिखेंगे डबल कोड में क्योंकि ये टेक्स्ट है। फिर हम नीचे आएंगे, फिर से हम लिखेंगे अपना अगला क्राइटेरिया बेन। फिर से हम वही अपना कॉलम नेम लिखेंगे, कॉलम नेम। अब इस बार हमारा क्राइटेरिया जो है यह है 400 से ऊपर हो और 1000 से कम हो। तो यहाँ पर हमें एंड का भी हेल्प लेना पड़ेगा। अब फिर से हम लगाएंगे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 400 एंड लिखने के बाद फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट लेस देन 1000। दोनों क्राइटेरिया हो गया हमारा। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे देन, जब हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया उसके बाद हम इसको यहाँ पर दे देंगे कि अगर ये सही हो तो आप ये वहाँ पर प्रिंट कर दो। फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे, फिर से हम लिखेंगे अपना थर्ड क्राइटेरिया व्हेन अमाउंट मीन्स कॉलम नेम ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे देन। अब हमें क्या चाहिए? ये वाला चाहिए। फिर इसको हम डबल कोट में इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसके अलावा हम एक बार नीचे लिख देंगे एल्स। अगर इसके अलावा कोई बचता है तो वहाँ पर क्या लिख दो? वहाँ पर लिख दो आप अदर्स। फिर उसके बाद नीचे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंड एज। अब यहाँ पर हम कॉलम नेम दे देंगे बकेट। यहाँ पर हमने कॉलम नेम दे दिया। अब इसको जब हम रन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर कॉलम बनकर आ गया, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सेल में देखा था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने केस लिखा, उसके बाद व्हेन, फिर उसके बाद हमने उस कॉलम को लिखा जिस कॉलम पे हमें काम करना है, जिस कॉलम पे हमें क्राइटेरिया लगाना है। तो हमने उस कॉलम का नेम लिया, उसके बाद
क्राइटेरिया क्या लगाना है, फिर उसके बाद देन लिख करके हमने प्रिंट करा लिया कि क्या हमें प्रिंट कराना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें। थैंक यू।